हेलो नमस्कार भैया चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण विभागीय परीक्षा को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपा और अपनी विभागीय परीक्षा की मांग की। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि गुरु जी की तरह इनका नियमितीकरण किया जाएगा, इनकी विभागीय परीक्षा ली जाएगी और इनको स्थायी किया जाएगा नियमित शिक्षकों की तरह, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। तो पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना, जिला अध्यक्ष को क्या कहना, दल लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। तो पूरे प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों से बात की है, उनका क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण विभागीय परीक्षा को लेकर। सरकार बोल रही है कि आप शिवराज सिंह चौहान जी से मिलिए अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अतिथि शिक्षकों के साथ छलावा किया जा रहा है। अतिथि शिक्षक को जो घोषणा की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई, खाली एक घोषणा बस पूरी की गई है, वो है वेतन वृद्धि। बाकी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की। तो पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ, वो लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। प्रदेश अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का क्या कहना और अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है। दल लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा था। वीडियो में बने ना, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। इन सभी के साथ में सर कुछ नहीं हुआ है, बस छलावा किया गया है। जो सरकार से हमने आवेदन निवेदन ज्ञापन के माध्यम से किया था, उसका 1% कुछ नहीं दिया सरकार ने। सिर्फ वेतन बढ़ाई गई है, मानदेय बढ़ाया गया, उसके बाद कुछ भी आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। जबकि 2 तारीख को सभी जिलों में ज्ञापन के माध्यम से सभी को आवेदन निवेदन कर लिया गया कि अगर 2 तारीख से 4 तारीख तक का समय दिया गया है, अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो भोपाल में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर हम लोग अनिश्चितकालीन मतलब आर्या प्यार की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। इसमें कांति भाई एक बात बताइए, जो कहा गया था कि मानदेय की बात कही गई थी, समझ में आती है, चलिए, लेकिन सवाल यह है कि जब नौकरी रहेगी तो मानदेय टिकेगा ना। मुख्यमंत्री का तो ऐसा कहना था कि मैं तो चाहता हूं कि सब नियमित जैसे हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भर्ती में 50% आरक्षण। खुद उन्होंने कहा कि मैं एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें गुरुजी की तरह पर कोई पात्रता परीक्षा हो जाए। लेकिन हकीकत में हुआ क्या? क्योंकि हम इसके बीच में भी लगातार जुड़े थे। अतिथि शिक्षकों को तो बिल्कुल साजिशन निकाला गया। हाँ सर, बिल्कुल राइट बात है कि अतिथि शिक्षकों को साजिश के तहत निकाला गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी घोषणा इनकी पूरी नहीं हुई है। इसलिए अतिथि शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और 5 तारीख के आंदोलन में आपको सब दिख भी जाएगा कि सभी अतिथि शिक्षक आर पार के मूड में है सर। बिल्कुल सत्येंद्र भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपने सुना होगा मुख्यमंत्री को। थोड़ा एक एक करके बताएंगे कि जब आप भी मौजूद रहे, मुझे लगता है कि आप भी मौजूद थे उस वक्त भोपाल में जब ये मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे। बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी अतिथि शिक्षकों की। उन सबके बीच में आज जब हम देखते हैं 1 साल बाद, तो आप किन किन बिंदुओं पर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं? सबसे पहले तो सभी जो हमारे साथी उपस्थित हुए मध्य प्रदेश के हर एक क्षेत्र से, सभी को राम राम नमस्कार। मैं अपनी बात रखूंगा। सर्वप्रथम तो ये कि जिस दिन हमें पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी महापंचायत बुला रहे हैं, तो हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे साथ इतना अच्छा होने वाला है। मतलब इतने भावुक हो चुके थे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कि अब क्या बताएं आपको। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे आए थे तो हम लोगों ने 15 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था, क्योंकि हम बेरोजगार युवा हैं। हमारे पास जो हम लोगों को मिलता था वो नाकाफी था। दिहाड़ी मजदूर को 500 रुपए की मजदूरी दैनिक मिलती है, लेकिन हम लोगों को 200 मिलता था, लेकिन हम उसको भी स्वीकार करते थे। तो 20 मिनट तक हम लोगों ने मंच खूब तालियां बजाई और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। और हमें उम्मीद के अनुरूप उन्होंने मंच से बिल्कुल ऐसा कहा कि साहब क्या कहें आपको। हम लोग भावुक हो गए थे कि चलो अब हमारा भविष्य सुरक्षित हो चुका है। हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारा परिवार, हमारे भाई, हमारे बहन, अब हम सबकी जवाबदारी पर निर्वहन ईमानदारी से कर सकेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को केंद्रीय मंत्री बना दिया, जो भी है व्यवस्था उनकी पार्टी की विचारधारा की। लेकिन हम लोग बड़े आतुर थे। लेकिन जब हम लोग बहुत लंबा समय हो चुका था, तो 19 जून को पूरी प्रदेश बॉडी हमारी लोक शिक्षण संचालय में गई, डीपीआई में, और अधिकारियों से हम लोगों ने चर्चा की इस विषय कि साहब हमारी जो मांगे हैं, 1 साल होने को आया है, अभी कितना निराकरण करना है। तो वेतन जरूर बढ़ाया, तो वेतन भी नाकाफी था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्वीकार किया और कहा कि कुछ तो कीजिए। तो वहां जाके बड़े हम लोग अचंभित हो गए साहब। उन लोगों ने हमसे बोला कि आप लोगों का नियमितीकरण का ये तो कोई मसला ही नहीं बना अभी, तो भैया क्या बात कर रहे हो आप। हमने कहा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मंच से की है, लाखों परिवारों के बीच में की है, और आप लोग कह रहे हो कि कुछ नहीं। ये कौन सा तरीका है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलिए जिनसे आपकी घोषणा की। हम तो शुरू से आप लोगों के पक्ष में थे। यानी फुटबॉल की तरह अतिथि शिक्षकों का यूज किया गया।
क्योंकि आपको एक बड़ी कड़ी और सत्यता वाली बात बता दूं मैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में अतिथि शिक्षकों ने खुल के किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि हम एक राजनीतिक परिवार से विचारधारा के लोग नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं, हम अपनी मर्यादाओं को समझते हैं, हम किसी एक विचारधारा के साथ नहीं गए। लेकिन उस समय कांग्रेस को लगा, कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया, घोषणा पत्र बनाया और कहा कि हम लोग गंगा जल हाथ में लेकर के आप लोगों से वादा कर रहे हैं, आप लोगों को नियमित करेंगे। 18 महीने में उनकी सरकार चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी सोशल मीडिया पे चला था, उन्होंने कहा था कि मैं अतिथि शिक्षकों की ढाल भी बनूंगा और तलवार भी बनूंगा। लेकिन क्या पता उनने अपना सेट कर लिया मामला, अतिथि आज भी रोड पे ही है। केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, फिर आए क्षेत्र में मिले। ये जब अभी आपने जी सत्यम भाई, अभी आपने कहा कि आप जब गए थे तो डीपीआई ने कहा कि हमारा इस तरह से नियमित करने का, 50% आरक्षण देने का, इस तरह का कोई वो नहीं है। दूसरा कहा था कि भाई एक बार करार होगा, हर महीने कोई करार नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा था ना। लेकिन खबर तो यार है कि बीच में ही करार ब्रेक कर दिया गया। और तो और कम परसेंटेज, कम प्रतिशत में बाकी टीचर है। अगर किसी स्कूल में कम प्रतिशत है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे तो यह भी पता चला कि बच्चों के कम प्रतिशत के नाम पे हजारों अतिथि शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। बिल्कुल यही हुआ हमारे साथ। ये बड़ी विडंबना है कि कहना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि जो शिक्षक है वर्तमान में वो हमारे गुरु है, उनने हमें पढ़ाया है। हमें मर्यादित व्यवस्था वाले युवा है मध्य प्रदेश के, हम जानते हैं हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। लेकिन 30% रिजल्ट अगर कम हुआ तो उसमें अतिथि शिक्षक का दोष। 10:30 बजे स्कूल का ताला अतिथि शिक्षक खोलता है श्रीमान, और 4:30 बजे स्कूल का ताला अतिथि शिक्षक लगाता है। स्कूल की सारी व्यवस्थाओं को अतिथि शिक्षक सुनियोजित करता है, पालकों से सीधा संपर्क अतिथि शिक्षक करता है, बच्चों को ईमानदारी से पूर्ण तरीके से अगर कोई पढ़ाता है अतिथि शिक्षक पढ़ाता है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने 30% रिजल्ट के नाम पर अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया। लेकिन आप बच्चों से पूछ सकते हैं, पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे करवाइए और बच्चे कहेंगे पूर्ण ईमानदारी से हमें अगर कोई पढ़ाता है ठीक से तो अतिथि शिक्षक है, पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि एमएससी होल्डर अतिथि शिक्षक है, एमए होल्डर अतिथि शिक्षक है, बी है, क्योंकि उसे पता है वो अगर ईमानदारी से पढ़ाएगा तो ही टिक पाएगा, क्योंकि ये अस्थायी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट और प्रशासन ने ऐसा किया कि क्या बताएं। ये वाकई जो स्थिति बन रही है। आपके और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जिस तरीके से बताया कि डीपीआई जो है वो कह रहे हैं कि जोशी जी, मुझे एक बात बताइए, इस पूरे मसले पर जब सरकार के पास, नई सरकार, मैं मोहन सरकार की बात कर रहा हूँ, शिवराज सरकार बीते वक्त की बात हो गई, मैं मोहन सरकार की बात करता हूँ। पार्टी वही, लेकिन मोहन यादव सरकार में जो अधिकारी हैं उनका कुछ रवैया बदला कि वो तो बल्कि और खुश हो गए कि शिवराज सिंह ने वादे किए थे वो तो चले गए। मुकेश भाई, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे, तो एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर चेक माइक नहीं, माइक तो आपका ठीक है, लेकिन एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही जब तक, और आपके दूसरे साथी को जोड़ दें। राकेश भाई, मेरी आवाज आ रही है? राकेश खंडेलवाल जी, अशोक पुरोहित जी, अशोक जी जी सर। हाँ, अशोक जी से अच्छा कनेक्ट हो पा रहा है। अशोक जी, मेरा सवाल वही है कि आखिर क्या अधिकारियों का रवैया क्या रहा, मोहन सरकार में अधिकारियों का रवैया क्या रहा अतिथि शिक्षकों को लेकर अभी तक? मोहन सरकार में सर अतिथि शिक्षकों के साथ शोषण किया जा रहा है। प्रतिदिन तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। 1 महीने में 5 बार तारीख बढ़ चुकी है अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की। अच्छा जी सर। जबकि हमने भी क्लियर सुना है कि शिवराज सिंह ने कहा था कि ज्वाइनिंग किस तरह से टालम टोल नहीं होना चाहिए, एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो पूरे साल भर कंटिन्यू होना चाहिए, हर महीने रिन्यूअल जैसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यही कहा था ना? जी। तो आप अधिकारियों को बताते हैं कि ये तो कहा गया था, उस वक्त के मुख्यमंत्री ने कहा। बिल्कुल सर, हमारे संगठन ने अभी हम डीपीआई में कम से कम हम 1 महीना धरने पर बैठे हमारी मांगों को लेकर कि पूर्व मुख्यमंत्री को कहा गया कि आपको 1 साल का अनुबंध किया जाएगा, फिर बीच में हमको क्यों हटाया जा रहा है? तो उनका क्या जवाब था? उनका ये है कि जैसे कि हम अभी उस पे हमारी नीति बन रही है, हम उसमें बैठक ले रहे हैं और अतिथियों की नीति बन रही है। अभी तक सर नीति बनते साल भर हो गया, लेकिन अतिथियों को शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल। अब क्या जिस तरीके के साथ ये पूरी प्लानिंग के, मुझे लगता है कि अतिथि शिक्षकों को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर करते जाएं, क्या उसी दिशा में प्रशासन काम कर रहा है? जी सर, अभी सर वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को सबसे बड़ी तलवार ये लटकी हुई है कि अभी शिक्षक भर्ती में प्रमोशन होंगे तो उससे अतिथि शिक्षक बाहर होंगे, और नवी शिक्षक भर्ती उससे अतिथि शिक्षक बाहर होंगे। मामा जी ने जो घोषणा करी थी कि बीच में अतिथि शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा और एक बार जो अनुबंध हो गया तो साल भर चलेगा, लेकिन उनकी घोषणाएं सर अभी अधूरी है। वो तो हम देख ही पा रहे हैं। आपके तमाम साथियों का भी यही कहना है, और भी साथी आपके जो हमारे साथ में जुड़े हैं, राकेश खंडेलवाल जी जो है वो, ये राकेश भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? राकेश भाई, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी राकेश भाई, अब जब हम बात कर रहे हैं, दो विषय ये भी थे कि बोनस पॉइंट का जो कहा था कि अगर नई भर्ती होगी तो 50% तक आरक्षण, 50% जो 25% से बढ़ाकर 50% की घोषणा थी अभी कुछ देर पहले हमने सुनी,
उसके ऊपर कोई हकीकत में अमली जामा पहनाते दिख रही है सरकार? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब शिक्षा विभाग बचेंगे ही नहीं तो 50% आरक्षण का क्या करेंगे, 20% संख्या क्या करेंगे। अभी इन्होंने शासन द्वारा, डीपी द्वारा अतिथि शिक्षकों के खिलाफ मतलब आदेश निकाले जा रहे हैं विरोध में। अभी कम से कम 10,000 लोगों के आदेश जो है अधिशेष में निकाल दिए गए। चलिए, आपका लगता है संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। मुकेश भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आपको मुझे मेरी आवाज आ रही? हाँ, बिल्कुल अच्छे से आ रही है मुकेश भाई जी। मेरा वही सवाल है आपसे, क्योंकि अब देखिए नई भर्ती तो अभी हो निकल नहीं रही, तो सवाल उस है ही नहीं कि आपको 25% आरक्षण दिया जाए या 50% आरक्षण दिया जाए। मूल जो बात यह थी कि साल भर, जब जिस वक्त कहा था शिवराज सिंह चौहान ने कि साल भर में कोई रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी, अतिथि शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा, मानदेय डबल करता हूं और मानदेय बिल्कुल नियमित वेतन जिस तरह से मिलता है अन्य शिक्षकों का उसी तरह टाइम पर मिलेगा। ये तमाम बातें थी। उनका तो ये कहना था कि जितने अतिथि शिक्षक हैं सब नियमित हो जाए। यहां तक कह गए थे कि मेरा मानना है कि जितना अनुभव है अतिथि शिक्षकों का वो पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इनमें से क्या लग रहा है आपको, कहा क्या था और हो क्या रहा है? भुवनेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने संगठन की तरफ से, और आपको बहुत बहुत साधुवाद के इतने बड़े बड़े मीडिया संस्थान होने के बाद में भी इस गरीब तबके की और इस दबे कुचले वर्ग की अगर किसी ने अगर आवाज उठाने की जहमत उठाई है तो वो दल लपेटा है, जिसने हमारे इस अभियान को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाने का प्रयास किया। आदरणीय, हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि आज हमारे पास ना तो कोई चारा बचा है और ना कोई हम अब किसी कंडीशन में बचे हैं कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाए। अभी की स्थिति ऐसी है कि हमारे जीवन का कोई की स्थिति जी। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। अधिकारियों की बात तो अधिकारी तो इस मूड में आ चुके हैं कि हम जब कहते हैं कि माननीय शिवराज मामा ने हमारा स्थायित्व और हमारे जीवन में कुछ सुखद पल छोड़ के गए हमारे लिए, तो अधिकारी कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री तो दिल्ली चले गए, और मुख्यमंत्री तो बदलते रहते हैं, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, और मुख्यमंत्री की घोषणाएं मुख्यमंत्री बदलने के साथ में बदल गई है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने नए मुख्यमंत्री से बात करिए, और ये 2 नंबर का जो रास्ता आपने चुना है, मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है 15 साल से जो मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, वो 2 नंबर की शिक्षा व्यवस्था है, अतिथि शिक्षक व्यवस्था। तो ये 2 नंबर की जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था से आप एंट्री पाना चाहते हैं शिक्षक के रूप में, तो ये हमें कदापि मंजूर नहीं है। मतलब सीधा अधिकारियों का ये कहना है। तो क्या 15 वर्षों से हमारा प्रश्न है कि क्या 15 वर्षों से आपने अप्रशिक्षित लोगों से और ऐसे लोगों से शिक्षा व्यवस्था को सुपुर्द कर दिया जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनका कोई आधार नहीं था? क्या आपने अनपढ़ लोगों से पढ़ाई करवाई मध्य प्रदेश में? क्या पूरे मध्य प्रदेश को आपने 15 साल अंधकार में धकेल के रखा? तो हमारा तो यही एक प्रश्न है कि आप अपने अधिकारियों को खुद सोचना चाहिए कि आपने मध्य प्रदेश को किस ओर लेके जा रहे हैं आप? मध्य प्रदेश को किस दिशा में मोड़ दिया? क्या आपने ऐसे मतलब अपरिपक्व शिक्षकों से मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य बिगड़ाया जो इस लायक नहीं थे? और अगर लायक है तो उनके अधिकार देने में आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है? अगर वो लायक नहीं थे तो उनको दिक्कत क्यों आ रही है? और सबसे बड़ी जो महापंचायत आयोजित करी थी इन लोगों ने, तो ये महापंचायत में करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा विभाग ने आयोजित करी थी ये महापंचायत, जिसका करोड़ों रुपए का बिल मध्य प्रदेश के खजाने से दिया गया, लोगों को चुकाया गया, इतना तामझाम करके, इतने विज्ञापन देकर उसको पूरे भारत के अंदर प्रसारित किया गया कि हम महापंचायत आयोजित कर 75,000 लोगों का भला करने जा रहे हैं। तो ये झूठ का प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया पूरे मध्य प्रदेश में? क्या सिर्फ अतिथि शिक्षक एक वोटर है? सिर्फ वोट लेना इनका काम था, और वोट लेने के बाद में जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, डिस्पोजेबल को पानी पीने के बाद तोड़कर फेंक दिया जाता है, क्या अतिथि शिक्षकों के साथ ये करना क्या अन्यायपूर्ण नहीं है? ये सोचना चाहिए सरकार को कहीं ना कहीं।